लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा हो गया और बोला, मैंने घर में तुम्हारे लिए गिफ्ट छुपाया है। हम एक गेम खेलेंगे जब तक तुम में से कोई उसे ढूंढ ना ले। हम सबने उसकी ओर देखा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहता है। उसने कहा, मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूंगा और बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। फिर तुम लोग अलग अलग जाकर उस गिफ्ट को ढूंढोगे। एंड ट्रस्ट मी, उसे पाने के बाद तुम बिल्कुल निराश नहीं होगे। जीतने वाले को एक शानदार इनाम मिलेगा। तो क्या कहते हो, खेल शुरू करें? और बचपन के दिनों में लौटना बुरी बात नहीं है। मुझे भी कोई एतराज नहीं है। चलो शुरू करते हैं। ऑलिवर मेन स्विच की तरफ गया और उसने पावर सप्लाई बंद कर दिया। मेरे 2 फ्लोर के खूबसूरत घर में एक चुटकी में ही अंधेरा छा गया था। मैं इतना कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आया कि ऑलिवर ने ये सब प्लान कब किया। दरअसल हर बार की तरह इस बार भी हमने उसे इस पूरी शाम इग्नोर किया था। शायद तभी उसने ये सब प्लान किया। ऑलिवर अंधेरे कमरे में खड़ा हो गया और उसने कहा, याद रखना, तुम हमेशा इधर से उधर जा सकते हो जब तक मैं तुम्हें रेड लाइट ना कह दूं। तो चलो शुरू करते हैं। उसने 3 कैंडल्स जलाकर एक एक हमारे हाथ में दे दी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी कैंडल? उसने कहा, मुझे इस अंधेरे में बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। अंधेरा इस खेल को और भी एक्साइटिंग बना देगा। हम तीनों घर के हिस्सों में फैल गए और ऑलिवर का छुपाया हुआ गिफ्ट ढूंढने लगे। मैं सीधा ऊपर अपने कमरे में गया और ढूंढने लगा। इतने में ही मैंने ऑलिवर की आवाज सुनी, रेड लाइट। मैं फौरन एक स्टैचू बन गया। मैं श्योर था कि जोना और कोरी ने भी यही किया होगा। 10 मिनट हो गए। मैंने एक मेटल वेस के नीचे गिरने की आवाज सुनी और कोरी को कहते हुए सुना, जोना, जोना प्लीज कोई सामान मत तोड़ो। मेरी हंसी बंद हो रही थी क्योंकि कोरी इस गेम से आउट हो गई थी। स्टैचू मोड में ना आप हंस या हिल सकते हो ना बात कर सकते हो। कुछ देर हो गई। मैं उम्मीद कर रहा था कि कोरी गेम में वापस आने के लिए ऑलिवर से बहस करेगी, पर मैंने उसके बाद कोई उसकी आवाज नहीं सुनी। ऑलिवर फिर से चिल्लाया, ग्रीन लाइट। मैं वापस नीचे की तरफ जाने लगा। मैं आखिरी सीढ़ी पर था जब किसी ने मेरे हाथ जोर से पकड़ा और धीरे से बोला, कॉल 911 पर कॉल कर जल्दी प्लीज, ऑलिवर पागल हो गया है। मैंने कैंडल की डिम लाइट से देखा, वो जोना था। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। पागल? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने उससे पूछा। ऑलिवर स्क्विड गेम की थीम फॉलो कर रहा है। 911 पर कॉल कर जल्दी, हमें जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना चाहिए। जोना आगे और भी कुछ बोलने वाला था कि वापस एक आवाज आई, रेड लाइट। ऑलिवर के हाथ में कोरी की कैंडल थी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और जो मैंने देखा उससे मेरा दिल दहल गया। उसके हाथ में कोरी की कटी हुई गर्दन। उसने पागल की तरह स्माइल दी और कहा, वो हिल गई, वो हार गई। सही हुआ ना? अब वो मुझे कभी भी सर पर नहीं मार पाएगी। मैं डर के मारे सुन्न हो चुका था और चाहे जो भी हो, मुझे हिलना नहीं है क्योंकि मैं ऑलिवर की गेम के रूल्स जान गया था। अगर मैं अब हिला तो अगला नंबर मेरा होगा। जोना भी बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा था। ऑलिवर ने हमें सर से पांव तक देखा और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और उसने कहा, ग्रीन लाइट। जैसे ही उसने ये कहा, मैं और जोना मेन डोर की तरफ भागे। मैंने नॉब घुमाया पर दरवाजा नहीं खुला। ऑलिवर ने उसे लॉक कर दिया। मैं इस पागलपन को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं पावर स्विच बोर्ड की तरफ भागा और मैंने लाइट्स ऑन कर दी। जैसे ही पूरे घर में लाइट्स आई, हमने देखा कि कोरी की बिना सर की लाश काउच पर पड़ी थी। उसकी गर्दन से लगातार खून बह रहा था। काउच का गद्दा खून से लाल हो चुका था। मैं चिल्लाया, ऑलिवर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ये पागलपन बंद करना पड़ेगा ऑलिवर। एकदम से मेरा ध्यान एक डिब्बे पर पड़ा। उस पर चमकीला गिफ्ट रैप चढ़ा हुआ था और वो उसी काउच के नीचे पड़ा था जिस पर कोरी की लाश थी। इससे पहले कि मैं इस बात पर कुछ सोचता, जोना ने पास में पड़े मेरे बेसबॉल को उठा लिया। इतने में ऑलिवर चिल्लाया, रेड लाइट, और वापस हमारी ओर मुड़ गया। मैं वहीं रुक गया पर जोना ऑलिवर की ओर भागा और इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, ऑलिवर ने पिस्टल निकाली और जोना के सर के बीचों बीच मार दिया। एक जोरदार आवाज हुई और जोना की बॉडी जमीन पर गिर गई। उसके सर से निकलता हुआ खून
हर जगह फैल गया। मैं वहीं खड़ा रहा, डर के मारे अनेक शब्द भी नहीं निकाले। मेरे बचपन के दो दोस्त मेरे घर में मेरे सामने मरे पड़े हुए थे और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं, मेरा तीसरा दोस्त था। ऑलिवर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, मैंने तुम्हें कहा था आज तुम लकी हो सकते हो। मैं एक आखिरी बार पलटूंगा ताकि तुम आगे जाकर अपना गिफ्ट ले सको। उसने फिर एक बार दीवार की ओर अपना चेहरा किया और आराम से कहा, ग्रीन लाइट। मैं तेजी से सोफे की ओर बढ़ा और मैंने गिफ्ट लिया। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि मुझे किसी भी हाल में इस गिफ्ट को जल्द से जल्द खोलना है। जैसे ही मैंने गिफ्ट खोला, मुझे ओलिवर का गेम प्लान समझ में आ गया। उस गिफ्ट के अंदर और कुछ नहीं, मेरे घर की चाबी थी जिससे मैं ताला खोलकर घर से निकल सकता था। मैं भागते हुए दरवाजे पर पहुंचा और अपने कांपते हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा और तभी ओलिवर ने कहा, गेम ओवर, और उसने खुद को गोली मार दी। आखिरी गोली ने मुझे सुन्न कर दिया और घर के आंगन में मैंने उल्टी कर दी। इतने कम समय में मैंने बहुत कुछ देख लिया था। जब पुलिस आई और इस खून खराबे को देखा, मैं एक छोटे बच्चे की तरह खड़ा था जो वहां से दूर, बहुत दूर भाग जाना चाहता था। मेरे तीन दोस्त एक ही रात बचपन का ऐसा खेल खेलते हुए मारे गए जो स्क्विड गेम एक बार फिर वापस ले आया था। काश हमने कभी ओलिवर के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं किया होता। अगर हम बचपन में उसके साथ अच्छे से रहते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता।